अल्सर होना, ये प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है। इवन तक यहाँ छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो गई है। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपके आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। देखिए, अल्सर होना, सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि अल्सर का मतलब होता क्या है। देखिए, अल्सर का मतलब होता है घाव होना। अगर हमारे शरीर पे कहीं बाहर पे हमारी चमड़ी पे कहीं घाव होता है, अल्सर होता है, तो हमें दिखाई देता है, हम लोग परहेज कर लेते हैं, बीटाडीन ट्यूब भी लगा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब हमारे शरीर के अंदर घाव होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है। अगर हमारे शरीर में कहीं अल्सर हो गया तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा जब तक कि हम उसका टेस्ट नहीं करवाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में अल्सर हो गया, अंदर घाव हो गए हैं, अल्सर बनना शुरू हो गया, तो हम लोग उसको कैसे पता करें। इसके देखिए, जब भी हमारे शरीर में अल्सर बनना शुरू होता है तो हमारे शरीर में लक्षण आते हैं कुछ, लेकिन हम लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि हल्की फुल्की प्रॉब्लम होगी, ठीक हो जाएगी। अल्सर देखिए होता कितने प्रकार का है, पहले तो आप लोग इस बात को समझिए। अल्सर बहुत टाइप्स का होता है, इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे ड्यूडोनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ओइसोफेगल अल्सर। लेकिन जो सबसे कॉमन अल्सर होता है, चाहे जेंट्स की बात ले लें या लेडीज़ की, सबसे कॉमन अल्सर जो होता है वो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, जो कॉमनली होता है। 100 में से 99% 99% जो अल्सर होता है शरीर के अंदर, वो गैस्ट्रिक अल्सर ही होता है। अच्छा, अब ये गैस्ट्रिक अल्सर क्यों कॉमन है, क्यों होता क्यों है। जब भी हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, हमारे पेट में वैसे भी HCl एसिड रहता ही है जो खाने को पचाने का काम करता है, लेकिन जब हम बाहर से एसिडिक चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा चाय, ज़्यादा दूध, ज़्यादा ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा तली भुली फास्ट फूड खाना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पेट का जो एसिड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके रिजल्ट्स में आपको खट्टे डकार, सीने में जलन, कब्ज होना, गैस बनना, उल्टियाँ लगना, लूज मोशन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं। उस टाइम हम लोग टैबलेट्स खा लेते हैं, उससे आराम हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने खाने पीने में चेंजेस नहीं करते हैं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद अल्सर बन जाता है, ये गारंटीड बात है। जिन भी लोगों को, आप लोग इस बात को क्लियर कर लिए, नोट कर लीजिए डायरी के, जिन भी लोगों को ज़्यादा गैस बनती है, ज़्यादा सीने में जलन होती है और उनको 3 साल से ऊपर टाइम हो गया है और वो गैस के कैप्सूल खाते रहते हैं, प्रॉब्लम दब जाती है, उन लोगों को 100 में से 101% चांस है कि उनको अल्सर बन सकता है इन फ्यूचर, आने वाले समय में, अगर उन्होंने अपने खाने पीने में चेंजेस नहीं किए। अब बात करते हैं कि कैसे, कौन सा टेस्ट करते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पेट में गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है। इसके लिए एंडोस्कोपी की जाती है। अब एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक बल्ब जैसा होता है हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, हमारे मुंह के थ्रू तार होते, पाइप्स होते हैं, अंदर डालते हैं, फिर उससे एक बल्ब जलता है अंदर। जहाँ भी आपको अल्सर होगा वो उस जगह का फ़ोटो खींच के आपको कंप्यूटर में दिखा देगा, अल्सर ज़्यादा है, बड़ा है, छोटा है, कितना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इसके लिए दवाई क्या लेनी है। अगर आपको अल्सर नहीं भी बना है, अगर आपको ये लक्षण हैं और 3 साल से ऊपर समय हो चुका है, आप लोग गैस के कैप्सूल खा रहे हैं, तो आप लोगों को यही तुरंत ही ये दवाई शुरू करनी पड़ेगी। आज से ही शुरू कर दो आप लोग आज से ही आंवला प्लस एलोवेरा प्लस व्हीट ग्रास जूस पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अल्सर बनना शुरू हो गया है तो 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। अगर गैस बनती है तो ठीक हो जाएगी। देखिए, गैस, मैंने आपको बताया, गैस बनना, खट्टे डकार आना, सीने में जलन होना, कब्ज होना, उल्टियाँ आना, ये सब होता है एसिड बढ़ने के कारण ही, और एसिड बढ़ने के कारण ही अल्सर होता है। आप लोग आज से ही एलोवेरा, आंवला प्लस व्हीट ग्रास जूस पीना शुरू कर दीजिए। आपको पतंजलि के स्टोर्स पे आराम से मिल जाएगा। ये अच्छे रिजल्ट्स हैं तीनों के ही। खाली पेट पीने ही आपको, खाना खाने के 1 घंटा पहले, सुबह और रात को। आपको डाइट में सुबह, दोपहर, शाम फल सलाद खाना है। अपने भार को 10 और 5 से मल्टीप्लाई करके, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
लेकिन मेरा काम है आप लोगों को एजुकेशन देना, अच्छी राय देना, सलाह देना। आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ डाइट को। जिन भी लोगों को ज़्यादा गैस, सीने में जन उल्टियाँ होने की प्रॉब्लम रहती है, जिनको इवन तक एसिड इतना बढ़ चुका है कि उनको कुछ भी खाते हैं, चाय कॉफ़ी, तो उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। कभी कभी उनके उल्टियों में खून आता है, उनके जो स्टूल होता है, जो लेट्रिन जो पास करते हैं, उसमें खून आना शुरू हो जाता है, ब्लैक कलर की उनकी लेट्रिन हो जाती है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आज वीडियो में। तो आप लोग क्या करेंगे, सुबह के नाश्ते में सिर्फ आप लोग फल खाएंगे। फल 4 तरह के, 4 टाइप ऑफ फ्रूट्स, वो आप लोगों की मर्जी है। चाहे संतरा ले लो, आप किन्नू ले लो, सेब ले लो, अनार ले लो, पपीता ले लो, आप लोग अमरूद ले लो, आम ले लो, आप लोगों की मर्जी है। 4 तरह के फल लेने हैं। अगर आपका भार 40 किलो है तो उसको 10 से गुना करना है। 40 गुना 10 हो गया 400 ग्राम। मतलब सुबह के नाश्ते में आप लोगों को 400 ग्राम फल खाने हैं। अब आप लोग एक टाइम पे खा लो 400 ग्राम, या सुबह से लेके दोपहर के खाने तक थोड़ा थोड़ा खाते रहो 400 ग्राम, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन आप लोगों ने सुबह और दोपहर तक, दोपहर के बीच में सिर्फ फल खाने हैं 400 ग्राम। अब बात करते हैं दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आप लोगों को खाना खाने के 1 घंटा पहले सलाद खाना है 4 तरह का। अब सलाद 4 तरह का क्या क्या होगा, मूली, चुकंदर, खीरा, ककड़ी, मटर, फिर आपके 4 तरह का सलाद जो आपको अच्छा लगता है। गाजर हो गया, 4 तरह का सलाद लेना है। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपका भार 40 किलो है, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 40 इंटू 5 200 ग्राम्स। आपने 200 ग्राम कच्चा सलाद खाना है और उसके 1 घंटे बाद खाना खाना है। खाने में सिर्फ दाल रोटी सिंपल, मूंग दाल का आपको ज़्यादा सेवन करना है। कोई फास्ट फूड, कोई नॉनवेज, कोई दूध नहीं, कोई अंडा, कुछ नहीं खाना है आप लोगों ने। सिर्फ सिंपल दाल रोटी घर की बनी हुई। अब रात में भी आपको सेम यही करना है। जो आपने लंच लिया वही आपको रात में डिनर लेना है। 4 तरह का सलाद लेना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 1 घंटे बाद आप लोगों ने खाना खाना है। सिंपल खाना खाना है। दूध और दूध से बनी चीज़ आप लोगों ने नहीं खानी है। ये मैंने आपको इलाज बताया। 3 महीने लगेंगे आपके अल्सर अगर है तो ठीक होना शुरू हो जाएगा 3 महीनों में। 3 महीनों में 100 में से 80% आपका अल्सर ठीक हो जाएगा। मेरे एक पेशेंट है, कभी मैं आपको उससे मिलाऊंगा, कभी उसका इंटरव्यू लूंगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसको कैसे फ़र्क पड़ा। अब साथ में आपको इमरजेंसी दवाई कौन सी लेनी है। इमरजेंसी मेडिसिन आपको प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स लेने हैं। आपको कैप्सूल DSR सुबह शाम खाली खाली पेट एक कैप्सूल लेना है। 3 महीने तक रेगुलर आप लोगों ने लेना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये इलाज बता दी तो आप लोग दवाई नहीं लेंगे, नहीं। परमानेंट जो आपको टेम्परेरी रिलीफ देगा, जो इन्हीं कैप्सूलों से आप लोगों को मिलेगा। 3 महीने तक रेगुलर आप लोगों ने सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाना है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कैप्सूल खाने के लिए जिनको 3 या 4 5 साल से ऊपर टाइम हो गया है, और यदि उनको अल्सर है तो उनको एक कैप्सूल खाना है। अगर आपको अल्सर नहीं है और आपको लगता है कि हमको बन सकता है, हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी दूध का सेवन करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, और हमको भी उल्टी उल्टी की दिक्कत होती है, सीने में जलन होती है, तो आप लोगों को कैप्सूल नहीं खाना है। कैप्सूल सिर्फ उन्हीं लोगों को खाना है जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है, और जो मैंने साथ में डाइट बताई वो भी खानी है। प्लस अब लास्ट में आप लोगों को क्या ऐड करना है, आपको अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को सब्जी खानी है। जो भी अल्सर के पेशेंट है या जिनको गैस ज़्यादा बनते, सीने में जलन रहती है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा सब्जी खानी होती है फूल गोभी या पत्ता गोभी की। यानी कि आप लोग सिंपल ये समझिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां आप लोगों को खानी हैं। अच्छा, आप लोग एक बात और देखिए, दलिया नहीं खा सकते हैं, सिवैयाँ नहीं, कोई भी मैदे से बनी चीज़ नहीं खा सकते हैं। जो मैंने आपको फल बताए और सलाद खाया, आप लोगों को वही खाना है। और बाद में खाना दाल रोटी घर की बनी हुई सिंपल। 3 महीने में आप लोगों का अल्सर 100 में से 70-80% ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा इस सलाद खाने से, फल खाने से ठीक हो गया अल्सर। आपके लक्षण कम होना शुरू हो जाएंगे। आपको गैस कम बनना शुरू हो जाएगी, आपको कब्ज बनना बंद हो जाएगी, आपको सीने में जलन होना बंद हो जाएगी, आपका अल्सर ठीक होना शुरू हो जाएगा। कोई लोग डर जाते हैं कि अल्सर हो गया, पता नहीं कहीं अल्सर फट जाएगा।
देखिए अल्सर फटता है ये सही बात है, लेकिन अल्सर का फटना ऐसा नहीं होता है कि आपने आज अल्सर बना और आपको एक महीने बाद अल्सर फट गया, नहीं। अल्सर मैंने आपको बताया शरीर के अंदर घाव या अल्सर एक दिन में नहीं होते हैं। 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, 6 महीने भी लगते हैं, 4 साल भी लगते हैं। लेकिन जब हम इनकी केयर नहीं करते हैं, देखिए जैसे हमारे शरीर के पेट के अंदर घाव हुआ है, हम चाय पी रहे हैं, आप लोगों को शरीर के बाहर मानिए आप लोगों का कट लग गया है, ब्लेड से आप लोगों का हाथ कट गया, उसके ऊपर चाय फेंकी जरा, गर्म चाय, जलन होगी, घाव बनेगा। वही वही चीज़ हमारे अंदर भी होती है, लेकिन अंदर वही बात है कि हम लोग को दिखती नहीं है, हम लोग इग्नोर करते हैं कि पता नहीं होगा यार, कोई बात नहीं, गैस का कैप्सूल खा लेंगे ठीक हो जाएगा। परमानेंट इलाज मैंने आप लोगों को बता दिया, यही है जो मैंने आपको डाइट बताई, ये आपको करना पड़ेगा। ये अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा, नहीं। एक बात और है, जिन भी लोगों को अल्सर की प्रॉब्लम होती है वो दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाता है, कम से कम 6 महीना 1 साल लगता है, दवाई खाते रहते हैं, ठीक हो जाता है। ठीक होने का मतलब दोबारा इन फ्यूचर उनको दोबारा अल्सर हो सकता है अगर उन्होंने परहेज़ नहीं किया, और होता भी है, बहुत से लोगों को होता है। इसलिए जो मैंने आपको डाइट बताई उसको फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये डाइट मैं खुद भी लेता हूँ, मुझे 1.5-2 साल हो गए। कभी कभार मिस हो जाती है, जिसको चीटिंग डाइट बोलते हैं, कि कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार हमने फास्ट फूड खा लिया, जैसे कहीं पार्टी वार्टी हुई, केक खा लिया, कोई इशू नहीं, वो शादी मैरिज में गए वहाँ पे खा लिया, वो चलता है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं चलेगा जिनको अल्सर है या जिनको गैस ज़्यादा बनती है, खट्टे डकार आते हैं, उल्टियाँ होती हैं, उन लोगों के लिए चीटिंग डाइट नहीं चलेगी, ये सिर्फ उनके लिए है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे कभी कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो एक आधा हफ्ते में एक आधी बार चल पड़े, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिनको अल्सर है उनको जो मैंने डाइट बताई वही लेनी है और वही खाना खाना है। 3 महीने लगेंगे, विद इन 7 डेज, 7 दिनों में, 7 दिन के अंदर तो आप लोगों को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने लगेंगे पूरा ठीक होने में। अंदर आपके घाव भर जाएंगे। लेकिन गर्म चीज़, चाय दूध नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, जो मैंने डाइट बताई आपको वही लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करना अपने मन से कि दलिया खाना शुरू कर दिए, सेवइयाँ खाना शुरू कर दिए, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, ये फिर कोई मतलब नहीं है। 3 महीने तक आप लोग परहेज करिए। अच्छा, अब अल्सर ठीक करने के साथ साथ आपको और भी फ़ायदे होंगे। अगर आपका अल्सर की वजह से आप लोगों को गैस तो ऑब्वियसली बनेगी बनेगी, साथ में आप लोगों को अगर शुगर का जो लेवल है वो भी डाउन होना, अगर आपको शुगर है तो आपके नॉर्मल होना शुरू, ब्लड प्रेशर हाई है लो है तो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा इस डाइट के साथ 3 महीने में। तो आप लोग इस डाइट को फॉलो करिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऐसे टाइम पास नहीं करना है कि टाइम पास, अब वीडियो देख लिए टाइम पास कर लिया, चलो कर लो एक आधा दिन यार, कोई इशू नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, तो आप डाइट को रहने देना। जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग डाइट को ज़रूर फॉलो करिएगा और 100% आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।